गैर संचारी रोगों को रोकने और उनके प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गोल चर्चा सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया। इसमें मीडिया को भी भागीदार बनाया गया ताकि इसका प्रचार प्रसार किया जाए। इसका आयोजन गैर सरकारी संगठन एनजीओ रीच के द्वारा आयोजित किया गया। इसमें स्वास्थ्य से जुड़े हुए विशेषज्ञ, पत्रकारिता से जुड़े हुए विशेषज्ञों को शामिल किया गया ताकि गैर संचारी रोगों को लेकर आम जनता में जागरूकता बढ़ाई जा सके और जागरूकता होने से लोग इन गैर संचारी रोगों से बच सकें। इसको लेकर विशेषज्ञों ने क्या कहा, आइए हम आपको दिखाते हैं मेघराज सिंह की स्पेशल रिपोर्ट। नहीं, डेफिनेटली और मीडिया के साथ काम करने का तात्पर्य यही है कि हम आपसे बार बार मिलें, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि मीडिया के पास प्रायोरिटीज़ बहुत हैं, उनके ऊपर बहुत प्रेशर है कि इस पे भी रिपोर्ट करो, इस पे भी रिपोर्ट करो। तो हम चाहते हैं वो जो एनसीडी की स्पेस है, हम आपके साथ मिलके एज पार्टनर्स, ऐसे नहीं कि हम लेक्चर दे रहे हैं एक तरफा, वो नहीं है। हम चाहते हैं कि आपके साथ पार्टनरशिप में हम इस बात को आगे बढ़ाएं। डेफिनेटली इस मीटिंग से रिकमेंडेशंस भी निकलेंगी और जब वो निकलेंगी तो हम उनको आगे गवर्नमेंट के साथ और हॉस्पिटल्स के साथ भी शेयर करना चाहेंगे। एग्जाम्पल जैसे सर, एक एग्जाम्पल देते डायबिटीज़ का इम्पैक्ट औरतों पे इतना ज़्यादा गहरा है इस समय इंडिया में, लेकिन किसी को वो फिगर नहीं पता है। आज जब हमने डायबिटीज़ का एक चौथा डिजीज़ डायबिटीज़ रेस किया, हमने एक ऐसे पॉइंट को टच किया है जिसके ऊपर हम आगे बढ़ के जब कॉन्वर्सेशन करें तो हम गवर्नमेंट, हॉस्पिटल्स, कम्युनिटीज़ को बता सकते हैं कि डायबिटीज़ का इम्पैक्ट समझना, उसको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। हम एक परिपूर्णता की बात करते हैं। अगर हमारा शरीर है तो उसमें हमारी आंखें, हमारा नाक, हमारा होंठ, हमारे हाथ, सब कुछ है। तो जब हम एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं उसके साथ हमारा डाइट सही होना बहुत ज़रूरी है। जैसे स्लीप पे बहुत एम्फेसिस दिया है कि सोना 8 घंटे बहुत ज़रूरी है। मोबाइल को दूर रखें कुछ घंटों के लिए। जो हम 24 घंटा मोबाइल पे रखते हैं, रहते हैं, वो गलत है। एंड मुझे जो सबसे बड़ा लेसन मिला है या जो समझ में है, स्ट्रेस से दूर रहिए। अगर आप स्ट्रेस से दूर रहेंगे वो आपके लिए बेहतर होगा। चाहे वो आपकी सोसाइटी दे आपको स्ट्रेस, चाहे वो आपका परिवार दे, चाहे आपकी एम्बिशंस आपको स्ट्रेस दे, उस स्ट्रेस से आपको दूर रहना चाहिए। और एक हेल्दी लाइफस्टाइल, जब मैं हेल्दी लाइफस्टाइल कहती हूँ तो सिर्फ एक्सरसाइज नहीं, खान पान, आपकी दोस्तियाँ, आपका व्यवहार, दूसरों का व्यवहार आपकी तरफ, ग्रीनरी, एनवायरनमेंट, ऑक्सीजन, ये सभी चीज़ों का आप ध्यान रखें, तभी आप इन बीमारियों से दूर रह सकते हैं या इनसे आप लड़ सकते हैं। एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिस्कशन आज हुआ है नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को लेकर, जिन्हें कहा जाता था कि साइलेंट एपिडेमिक है, लेकिन ये अभी नो लॉन्गर इज साइलेंट। ये बहुत जोरों शोर से हम देखते हैं कि हर कम्युनिटी में, अर्बन एरियाज में तो पहले भी था, लेकिन अब गाँव में भी और बच्चों में, यंग लोगों में भी हमें एनसीडीज देखने मिल रही हैं, यानी कि डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट की बीमारी, स्ट्रोक या लकवा मारना, उसके बाद में मानसिक रोग, एक्सीडेंट्स। तो ये सारी चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं। एंड कहीं ना कहीं एक हमें ऑर्गेनाइज्ड वे में एक इंटरवेंशन इसके लिए ज़रूरी है। प्रोग्राम गवर्नमेंट के लेवल पे हैं, इंडिविजुअल, क्योंकि लाइफस्टाइल डिजीजेस भी हैं तो इंडिविजुअल्स को भी अपना खुद ध्यान रखना पड़ेगा, परिवार के लेवल पे ध्यान रखना पड़ेगा। आई थिंक एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसमें मीडिया का है कि सही संदेश सही लोगों तक पहुंच सके, एक ऐसी सरल भाषा में जिसे वो आराम से समझ सकें और उसे अपने एक जीवन का हिस्सा बना सकें, ताकि इंसान की एक्सरसाइज भी हो सके प्रॉपरली, डाइट भी ठीक हो, स्ट्रेस भी कम हो, नींद भी अच्छी मिले। और इन सारी चीज़ों से बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ भी और है कि इसका जल्दी निदान हो सके, स्क्रीनिंग हो सके प्रॉपरली, और जब पता लग जाए कि है तो इसका ट्रीटमेंट हो सके। इनमें से कई बीमारियां ऐसी भी जिनका लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट चलता है, तो वो ट्रीटमेंट फिर लाइफ लॉन्ग ले भी सकें। और इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि डॉक्टर्स, मीडिया, कम्युनिटी, गवर्नमेंट, पॉलिसी मेकर्स, ये सारे एक साथ आकर काम करें। Also the society at large, because this is very very important. Veena ma'am भी कह रहे थे कि media is who can easily be impacted by the multiple number of challenges we have with non-communicable disease.